हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 14 अक्टूबर 2023 दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या आप टेलीग्राम चैनल पे पटेल स्टडी 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, साथ ही उन क्वेश्चन के ललन टाइप की भी बात करेंगे, इसलिए आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समिट की जो 108वीं बैठक हुई है वो कहाँ पे संपन्न हुई है? तो संपन्न हुई है मराकेश में। कहाँ पड़ता है मोरक्को में। अगर बात करें इस समिट में कौन कौन शामिल होने वाला है, तो इसमें IMF और विश्व बैंक शामिल होने वाला है। IMF और विश्व बैंक की स्थापना जो है वेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 ईस्वी में होती है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगर बात करें यह जो विश्व बैंक की विकास समिति है यह किस उद्देश्य से संपन्न की गई है, तो यह उद्देश्य था पृथ्वी से गरीबी को ख़त्म करना। अगर बात करें इसमें भाग कौन कौन लेने वाला है, तो इसमें भाग लेने वाले हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिवा जो IMF की हेड हैं, अजय बंगा जो यानी कि विश्व बैंक के हेड हैं, और निर्मला सीतारमण जो भारत की क्या है वो है वित्त मंत्री। ये 3 लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट जो है IOC की 141वीं बैठक कहाँ पे होने वाली है? IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो 141वीं बैठक है वो होने वाली है जियो वर्ल्ड सेंटर में। ये कहाँ पड़ता है मुंबई में। अगला पॉइंट है मोरक्को की जो राजधानी है हैदराबाद। मोरक्को से एक विदेशी यात्री जो भारत आता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था इब्न बतूता। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है कौन जारी करता है? तो वो जारी करने वाली संस्था है IMF। अगला पॉइंट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है विश्व बैंक। अगला पॉइंट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है कौन? विश्व बैंक। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 111वीं। कुल देश कितने शामिल हुए हैं? इसमें 125 देश शामिल हुए हैं। अगर बात करें 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? तो थी 107वीं। अगर बात करें इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है विल्थुंग हिल्स संस्था है जो कहाँ की है? यह है जर्मनी की। ये किस आधार पर जारी किया? तो इसके 4 आधार हैं। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा है बाल मृत्यु दर। ये इसके 4 आधार हैं। अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है बेलारूस और अंतिम स्थान पे कौन है? वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है कि 40वीं जो रैंक है वो भारत की किस में है? तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 40वीं। अगर बात की जाए 127वीं रैंक किस में है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 127वीं। अगला है 4th रैंक किस में? तो 4th रैंक जो है वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 4थी। अगला पॉइंट है 3rd रैंक किस में? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कौन सी? वो है 3rd। अगला पॉइंट है 126वीं जो रैंक है वो किस में है? तो यह ग्लोबल पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 126वीं है। अगला पॉइंट है 161वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो है 161वीं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 13 अक्टूबर को। अगर बात की इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत होती है 1989 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आपदा के प्रभाव को कम करना। अगर थीम की बात की जाए तो इस बार इसकी थीम थी लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो FMCBGS बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो बैठक हुई कहाँ पे? मराकेश में। कहाँ पड़ता है मोरक्को में। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टाप पे। पहला पॉइंट है P20 बैठक जो होस्ट है वो कौन सा देश है? तो देश है भारत। भारत में कहाँ पे हो रही है? हो रही नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस स्थान पे? तो उस स्थान का नाम है यशोभूमि। अगला पॉइंट है एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है माउंट टोबोकुल, जो कहाँ पे? या मोरक्को देश में स्थित है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है G20 2023 का जो अध्यक्ष देश कौन सा है?
तो देश है इस बार भारत। अगर बात की कौन से क्रम का आयोजन हुआ है, तो आयोजन है 18वें क्रम का। थीम की अगर बात की जाए तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। अगला पॉइंट है G20 का जो नवीनतम देश है या नवीनतम मेंबर कौन सा है, तो वो है अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय है अद्दिस अबाबा में। इसमें टोटल 55 देश शामिल हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवधिक श्रम बल रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम जो बल भागीदारी कितनी हुई है, तो भागीदारी हुई है कितनी, 37%। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू जो है वो कौन सा है, तो पीएसयू का नाम है एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर एनटीपीसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगर एनटीपीसी के हेड की बात की जाए तो गुरदीप सिंह जी जो हैं वो इनके हेड हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है वो किसे मिला है, तो दो नवरत्न कंपनियों को दर्जा मिला है। पहली जो है वो है 15वीं, जिसका नाम है इरकॉन, और जो 16वीं है उसका नाम है राइट्स। अगर इरकॉन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगर 16वीं नवरत्न कंपनी की बात की जाए तो ये है राइट्स, इसकी स्थापना 1974 में होती है। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट जो है कि भारत की नवीनतम जो महारत्न कंपनी वो कौन सी है, तो नवीनतम महारत्न कंपनी 13वीं है, जिसका नाम है क्या है, वो नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला पॉइंट है 13वीं जो नवरत्न कंपनी उसका क्या नाम है, तो 13वीं नवरत्न जो कंपनी उसका नाम है ONGC विदेश। अगला पॉइंट है 14वीं नवरत्न कंपनी का क्या नाम है, 14वीं जो नवरत्न कंपनी है उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसने हाल ही में अभी यूरिया गोल्ड का निर्माण किया है। अगला है कि 12वीं जो नवरत्न कंपनी वो कौन सी है, तो 12वीं नवरत्न कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लारियस स्पोर्ट्स ने किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है किसको, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन पे। पहला पॉइंट जो है वो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन होता है कहाँ पे, हंगरी में, जो कहाँ पर था, बुडापेस्ट में। इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होता है कोपनहेगन में, जो पड़ता है कहाँ पे, डेनमार्क में। इसमें भारत के जो एच प्रणय थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है विश्व शतरंज चैंपियनशिप। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन होता है कहाँ पे, बाकू अजरबैजान में। यहाँ पे भारत के जो आर प्रज्ञानंद जी थे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आईसीसी वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया सचिन तेंदुलकर जी को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है, तो यह मिला है शिवशंकरी को। ये एक तमिल लेखक है। इनके अगर उपन्यास की बात की जाए, उपन्यास इनका है क्या, सूर्यवंशम। अगर बात करें सरस्वती सम्मान की, तो इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत होती है 1991 ईस्वी में। अगर इसकी इनामी राशि की बात की जाए तो 15 लाख रुपए इनामी राशि है। ये सरस्वती सम्मान जो है यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। अगर बात करें पहले सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो यह दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को, जो इनकी रचना थी मधुबाला। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करेगी, तो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या जो है क्रिकेट को शामिल करेगी, ऐसा इसने घोषणा की है। अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में होती है। 23 जून को ही ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर इसके हेड की बात की जाए तो थॉमस बाक जो हैं वो इनके हेड हैं। अगर बात करें पहले ओलंपिक की, तो पहला ओलंपिक कहाँ पे खेला गया था, यह खेला गया था 1896 ईस्वी में, कहाँ पे, एथेंस में।
अगर बात करें सेकेंड ओलंपिक की, तो सेकेंड ओलंपिक 1900 ईस्वी में पेरिस में खेला गया था, या पेरिस में इसका आयोजन हुआ था। 1900 में ही अंतिम बार क्रिकेट का खेला गया था। अगर बात करें अब क्रिकेट कितने साल बाद शामिल किया गया, तो यह शामिल किया गया 128 साल बाद। किस फॉर्मेट में, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा T20 फॉर्मेट में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर बात करें इस क्लास की PDF को, तो PDF आपको हमारे नए टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम चैनल पे पटेल स्टडी 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी क्लास का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।